और अंदर कहाँ जा रही है? अंदर मीटिंग चल रही है तो वहीं जा रही हूँ। तुझे किसने बोला अंदर जाने के लिए? परमिशन ली तूने किसी से? और पहले तो मुझे ये बता कि तुझे अंदर किसने आने दिया है? क्यों भाई, मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती? अपना हुलिया देखा है तूने? ये क्या पहन के आई है तू यहाँ पर? हाँ, गांव की गवार, और तुझे लगता है कि मैं तुझे अंदर जाने की परमिशन दूंगी? तेरे जैसे लोग ना हमारे ऑफिस में अलाउड नहीं है, तो निकल यहाँ से, चल। अरे किस तरह से बात कर रही हो तुम? और क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? साड़ी पहनी है मैंने। और तुम्हारे ऑफिस के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा कि जो लोग साड़ी पहनते हैं वो अंदर नहीं आ सकते? किसी के ऑफिस के बाहर बोर्ड नहीं लगा होता, पर अकल होती है ना। ऑफिस में आते तो फॉर्मल कपड़े पहन के आते हैं। ये क्या गांव की गवार बन के आई हुई है तू? अगर तुझे अंदर जाना है ना तो वेल ड्रेस्ड होके आ, चल निकल यहाँ से, दिमाग मत खराब कर मेरा। दिमाग ठीक भी है तुम्हारा? अरे कैसी बातें करे जा रही हो? इस उम्र में मैं और कैसे कपड़े पहनूं? अरे हमारी उम्र के लोग साड़ी या सूट ही पहनते हैं। देख, मैं ना तुझसे बहस नहीं करना चाहती। तू जा रही है यहाँ से, या फिर मैं सिक्योरिटी को बुला के तुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवाऊं? क्योंकि अंदर तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। तो ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी बेइज्जती करवाने का। आई तो मैं यहाँ मीटिंग करने के लिए थी, लेकिन अब मैं कोई मीटिंग नहीं करने वाली। हाँ तो जा। दीदी, अरे मैडम, आप ऑफिस में आने वाली थी, आप मुझे बता देती, मैं ही आपके ऑफिस में आ जाता। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। चलिए, अब आप आ गई हैं तो आइए, अंदर आइए। नहीं नहीं तरुण, कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ कोई मीटिंग नहीं करनी। अरे मैडम, लेकिन अचानक हुआ क्या है? आप मुझसे मिले भी नहीं और आप बाहर से ही जा रहे हो। कुछ बात भी तो हुई होगी जो आप ऐसी बातें कर रहे हो। दरअसल मैं यहाँ कुछ काम से आई थी, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ तुमसे मीटिंग करती हुई चलूं। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मेरा मन ही बदल गया। मुझे अब तुम लोगों के साथ कोई काम नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। सर, आप इन्हीं बार बार मैम क्यों बोल रहे हैं? अरे देखिए ना, ये गांव की गवार, इसके साथ कहाँ से मीटिंग करेंगे आप? दीदी, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। कैसे बात करते हैं बड़ों से? तुम्हें पता है कौन है? जो हमें नया प्रोजेक्ट मिला है ना, उसकी इन्वेस्टर है। मैडम इन्वेस्ट करने वाले हैं उसी में। और पिछले 3 महीने से जिस चक्कर में हम लग रहे हैं ना, मैडम से ही मीटिंग कर रहे हैं 3 महीने से। और आज मैडम पता नहीं अचानक हमारी कंपनी में कैसे आ गई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और तुम मैडम से इस तरीके से बात कर रही हो? रहने दो तरुण, तुम किसे समझा रहे हो? अरे उसे तो किसी से बात करने की तमीज ही नहीं है। मैडम, इसने आपसे कुछ कहा क्या? आप मुझे बताइए। नहीं नहीं तरुण, इसने मुझसे बस इतना ही कहा है कि मैं ये साड़ी पहनकर अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ तो साड़ी अलाउड ही नहीं है। आई एम रियली सॉरी सर, पर मुझे नहीं पता था कि ये इन्वेस्टर है। अगर मुझे पता होता तो ऑब्वियसली मैं इनके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करती। मुझे लगा कोई ऐसी गांव की गवार उठ के आ गई हमारे ऑफिस में। बस देखिए मैम, अब प्लीज़ मेरी गलती की सज़ा हमारी कंपनी को मत देना, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हमारा। अरे तुम बोलने से पहले सोच तो लिया करो किससे कैसे बात करनी है। अरे कोई भी कंपनी में आए, चाहे इन्वेस्टर हो या ना हो, तमीज से तो बात कर सकती हो ना। या बिल्कुल तमीज भूल गई हो तुम? मैडम, इसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आप आइए, अंदर बैठिए, मैं आपसे। तरुण, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना। और ये किस तरह के लोग रखे हैं तुमने, जिन्हें बड़ों से बात करने की ना तो तमीज है और ना ही मैनर्स है। एक बात बताओ मुझे, मैंने जो साड़ी पहनी है, क्या खराबी है इसमें? अरे साड़ी हमारे देश का पहनावा है, और हमारे देश की 80% महिलाएं ऐसी हैं जो साड़ी या सूट पहनते हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ये पहनावा पहनकर कोई गलती कर दी है। और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करने की? इसने हमारे भारतीय सभ्यता का अपमान किया है, और जो हमारे देश का अपमान करे उसके साथ मुझे कोई काम नहीं करना। इसलिए अपना ये जो स्टाफ है ना, या तो इसे बदलो या सुधारो। एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हारे मम्मी वो साड़ी नहीं पहनती, या इसकी मम्मी साड़ी नहीं पहनती? क्या हर कोई वेस्टर्न पहनता है? अरे ये लोग हमारे देश में रहते तो हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देते हैं। इसी वजह से हमारा देश पिछड़ा हुआ है। अरे कोई कभी किसी का अपमान कर देता है, किसी की बेइज्जती कर देता है।
लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो तरुण, तुम्हारे साथ मीटिंग में तभी करूंगी या तो तुम अपना स्टाफ बदलो या उसे सुधारोगे, वरना मुझसे किसी भी इन्वेस्टमेंट की उम्मीद मत रखना, समझ गए? पर मैडम मेरी बात तो सुनिए मैडम, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है किससे कैसे बात करते हैं। अरे कोई भी ऑफिस में आए, चाहे वो इन्वेस्टर हो या ना हो, तमीज से तो बात कर सकती हो ना तुम। तुम्हारी वजह से मेरी 3 महीने की मेहनत सारी खराब हो गई। तुम अंदर आओ, तुमसे तो मैं बात करता हूँ।